अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ ड्रामा सीरियल गिरफ्त के एपिसोड 8, 9 और 10 का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। एपिसोड नंबर 8 में जब मुराद और अनीशा नसीम बुआ के घर से जा रहे होते हैं तो नसीम और रूही को भी साथ ले जाते हैं और गाड़ी में बैठ के भी रूही की नदीदी हरकतें जारी रहती हैं। रूही बहाने बहाने से मुराद से बातें करने और उसके आसपास रहने की कोशिश करती है और अपनी माँ नसीम से भी डबल मीनिंग्स बातें करती है। और जब अनीशा मुराद को ऑफ़िस के लिए सी ऑफ करती है तब भी ये अनीशा से जेलस होती है और हर बात में अपने आप को अनीशा से कंपेयर करती रहती है। दूसरी तरफ जब मिन्हल की तबीयत ख़राब हो जाती है तो अनीशा और मुराद इसको देखने के लिए जाते हैं। नसीम रूही को अनीशा के बेडरूम की लाइट्स ऑफ करने को कहती है मगर रूही अनीशा के कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स को छेड़ती है और इसके बेड पे लेट जाती है। मिन्हल हॉस्पिटलाइज्ड होती है। अनीशा मिन्हल के साथ हॉस्पिटल में रह जाती है और नसीम बुआ को अपने घर रुकने को कहती है। मूसा की जब खाला नसीम से बात नहीं होती तो वो इनके घर जाना चाहता है मगर बानो इसकी तबीयत की ख़राबी की वजह से इसको बाहर जाने से रोक लेती है। नेक्स्ट डे जब नसीम बानो के घर जाती है तो बानो इससे शिकवा करती है कि रूही को मूसा की बिल्कुल फ़िक्र नहीं और उसने उसकी तबीयत का भी नहीं पूछा, जिस पे नसीम बहुत शर्मिंदा होती है। एपिसोड 9 में रूही मुराद के ख्यालों में खोई होती है जब मूसा रूही को फ़ोन करता है और बजाय इसके कि वो मूसा का हाल पूछे, रूही उल्टा लेटेस्ट मोबाइल लाने की फरमाइश करती है और मूसा मोहब्बत का मारा खुशी खुशी मोबाइल लाने का वादा कर लेता है। अनीशा और मुराद हुज़ैफ़ा का बहुत ख्याल रखते हैं और मुराद अनीशा के लिए चाय बनाता है तो दोनों मियाँ बीवी प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे को अपनी मोहब्बत और वफ़ा का यकीन दिलाते हैं। रूही को जब से पता चलता है कि अनीशा और मुराद मिन्हल के बेबी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो पहले अपनी माँ से और अब अनीशा से भी यही कहती है कि अपनी औलाद तो अपनी होती है और दूसरे के बच्चे पराए होते हैं। फिर कहती है कि मैं दुआ करूँगी कि आपको आपकी औलाद मिल जाए, जिस पे अनीशा कहती है कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल होगी तो मैं तुमको मुँह मांगा इनाम दूँगी और रूही खुशी से झूम जाती है। बुशरा रूही से मिलने आती है मगर रूही इससे सीधे मुँह बात नहीं करती और इरफान को लेके इसको उल्टा सीधा बोलती है। जब बुशरा इसको आईना दिखाती है तो रूही गुस्से में आकर बुशरा को घर से निकाल देती है। इरफान पैसे मिलने के बाद 2 दिन घर से गायब रहता है और फिर आकर रूही और इसकी माँ से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की प्लानिंग करता है और जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन रूही के घर गई है तो घर जाकर वो अपनी बहन को रूही के घर जाने और उससे मिलने की वजह से मारता है। दूसरी तरफ मूसा अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए दुकान पे जाता है ताकि अपना रुका हुआ काम दोबारा स्टार्ट कर सके। बानो भी मूसा की सेहत की वजह से बहुत फ़िक्रमंद रहती है और उसको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ताकीद करती है। अनीशा जब मिन्हल को फ़ोन करती है तो मिन्हल इसको मुराद का ख्याल रखने और किसी भी हाल में उसको इग्नोर ना करने की ताकीद करती है। मुराद लैपटॉप पे काम करता है और रूही चाय लेकर आती है तो अनीशा के धोखे में मुराद इसका हाथ पकड़ लेता है और जब रूही पे नज़र पड़ती है तो इसको वो शॉक्ड हो जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है और अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता है। मगर रूही बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है कि आज से घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाऊँगी, जिसमें नसीम बेचारी परेशान और हैरान होती है क्योंकि उसको तो नहीं पता कि रूही के दिमाग में क्या चल रहा है। मूसा जब रूही के घर जाने की ज़िद करता है तो बानो इसको बहुत समझाती है मगर मूसा दिल के हाथों मजबूर होकर चला जाता है और वहाँ बुशरा और रूही की बातें सुन के परेशान हो जाता है। एपिसोड 10 में मूसा गुस्से में बुशरा से कहता है कि तुम्हारा भाई पैसे तो ले गया, फिर क्या मसला है। तब बुशरा बताती है कि तुम्हारी और रूही की मंगनी का उनको बहुत दुख है और तुम दोनों को लेकर उनके ख्यालात बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये सुनकर मूसा इरफान से बात करने जाता है मगर दोनों की लड़ाई हो जाती है। बुशरा और नसीम भी वहाँ पहुँच जाती हैं और बीच बचाव करवाती हैं। नेक्स्ट डे बानो बहुत नाराज़ होती है और रूही को इल्ज़ाम देती है कि इसकी वजह से मेरे बेटे की जान को ख़तरा है और ज़रूर रूही और इरफान का कोई ताल्लुक़ रहा होगा जिसकी वजह से वो इसका पीछा नहीं छोड़ता और मुझे इससे अपने बेटे की जान छुड़वानी है। और उसी वक्त रूही भी दरमियान में कूद पड़ती है और मंगनी की अंगूठी खाला को वापस करके मंगनी ही ख़त्म कर देती है। मूसा को जब मंगनी ख़त्म होने का पता चलता है तो वो अपनी माँ पे बहुत नाराज़ होता है। नसीम के घर आकर नसीम से और रूही से माफ़ी मांगता है। नसीम तो माफ़ कर देती है मगर रूही बहुत बेइज्जती करती है मूसा की। और दूसरी तरफ इरफान भी मूसा से बदला लेने की कसम खाता है। रूही अनीशा के साथ ग्रोसरी शॉपिंग पे जाती है और अनीशा इसको शॉपिंग भी करवाती है। रूही बहाने बहाने से मुराद के आसपास मंडलाती है। मुराद इससे बेजारी का इजहार करता है मगर रूही फिर भी बाज नहीं आती। कभी कस्टर्ड बना के और कभी हुज़ैफ़ा के साथ खेलकर मुराद की तवज्जो हासिल करना चाहती है। अनीशा रूही पे बहुत भरोसा करने लगती है और ड्रामे के लास्ट सीन में नसीम को मुल्तान जाना पड़ता है अपनी बीमार सास की तीमारदारी के लिए और वो रूही को भी साथ लेकर जाना चाहती है मगर रूही बहुत ही होशियारी से माँ को मना लेती है कि इसको अनीशा के पास छोड़ जाए। नसीम हैरान तो बहुत होती है मगर मान जाती है। उस बेचारी को क्या मालूम कि रूही के दिमाग में क्या खन्नास भरा हुआ है।